हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों से कोई नई वीडियो अपलोड नहीं की। द रीज़न वाज माय लिटिल प्रिंसेस वाज नॉट गुड। शी वाज इन आईसीयू in critical situation, but now alhamdulillah she is fine. And now I'm going to talk about drama serial ए इश्क के जुनून। वैसे तो एक दो नए ड्रामे भी स्टार्ट हुए हैं, सुन मेरे दिल भी काफ़ी आगे तक उसकी स्टोरी पहुंच गई है, बट पेस इस ड्रामे की भी अच्छी चल रही है। ये थी एपिसोड नंबर 9 एंड 10। बीच में दो एपिसोड जो मैंने मिस किए हैं, मैंने देखी हैं थोड़ी बहुत, मगर कुछ ऐसा भी नहीं था कि अगर छोड़ दिए तो मिस हुआ हो कुछ खास। खैर, मिसेस आफिया ने और शहरोज़ ने मिलके सारा का सारा मुद्दा जो है वो राहिम पर डाल दिया, और जो मिस्टर अली नवाज़ हैं उनको भी किसी हद तक कन्विंस कर लिया। उनका दिल तो ये बात नहीं मान रहा, मगर स्टिल वो यही कह रहे हैं कि सारे सबूत तो उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उसी के कमरे से मिला है उसका फ़ोन भी, और उसी ने सीसीटीवी कैमरास भी बंद करवाए थे। बहुत कुछ है जो इन दोनों एपिसोड्स के अंदर क्लियर हो गया, जैसे कि माँ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है उसके सामने कि भाई ठीक है, मैं सौतेली माँ हूँ, और किसी का बच्चा गोद लेने से वो अपनी औलाद नहीं बन जाता। ये भी क्लैरिटी अच्छी तरह मिल गई है कि जो राहिम है उसको ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। और अब बस मैनिपुलेशन शुरू हुई भी है आफिया मैम की शहरोज़ को बचाने के लिए। शहरोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किस हद तक गिर सकता है, तो वो पता चल गया। मतलब किसी भी किस्म की 1% भी सिंपैथी उसके दिल के अंदर नहीं है। अपने दोस्तों को भी वो जाके कहता है कि कोई तुम्हारे से पूछे तो साफ साफ नाम ले देना राहिम भाई का, और फिर उन्हें लालच भी देता है कि मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलो। अच्छा, ये बात समझ नहीं आई कि पिछले एपिसोड के अंदर जो इंस्पेक्टर होता है वो इनको अच्छी तरह से मना कर देता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर जो है बाहर घूमने फिरने नहीं जाएगा। फिर ये किस तरह से प्लान कर रहा है बाहर जाने का। दोस्त भी शहरोज़ के ठीक ठाक ही लालची हैं, मतलब जैसे वो खुद है उसी तरह का दूसरे दोस्त भी हैं इसके। और वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इन लोगों की जो वीडियोस इन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ शहरोज़ के साथ एमन की और कुछ राहिम के साथ, वो ये लोग लीक कर रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो उन्होंने अभी तक अपने पास रखी हैं। जितना मुझे समझ में आया ये वो बात डिस्कस कर रही हूँ मैं। दूसरी तरफ मुझे ये बात भी समझ नहीं आई, अभी तक ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा था, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि अब उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी चली गई है एमन की, और उसको इतना याद था कि अली नवाज़ का बेटा है जो उसको इस हालत में पहुँचाया जिसने, मगर उसे इतना याद नहीं आ रहा कि अली नवाज़ का कौन सा बेटा है, जबकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो उसकी शहरोज़ और राहिम के साथ ही हो रही थी। अली नवाज़ के साथ तो उसकी कोई इंटरेक्शन हुई भी नहीं है। जो आफ़िया है वो डॉक्टर से भी मिल लेती है। पहले वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल जाके नहीं मिलूँगी, इस तरह मैं मीडिया की नज़रों में आऊँगी, और फिर वो शम्सी को, अपने मैनेजर को बुलाकर तो गाड़ी में ही डॉक्टर के साथ मीटिंग करती है। डॉक्टर को वो ठीक ठाक पैसे देती है इस चीज़ के कि रिकवरी नहीं होनी चाहिए इस लड़की की, जितनी उसकी याददाश्त गई है उतनी ही रहनी चाहिए। और दूसरे ही सीन में हमने देखा कि वो फिर चली भी जाती हैं एमन से मिलने हॉस्पिटल, और फिर आके उसके कान में भी वो यही बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, और राहिम का नाम ले लेना। जैसे मतलब वो खेल रही हूँ उसके साथ कि अच्छा इसे तो कुछ याद नहीं है, तो जो मैं नाम लूँगी वो वही बोलेगी। तो ये थोड़ा सा ऑफ था कि उसकी अब याददाश्त ही चली गई है, जैसे पुरानी इंडियन फिल्मों में होता था। और जो मामू हैं इनके, यानी कि आफिया का जो भाई है, वो भी चाहता है किसी हद तक कि राहिम, और उसको सब सच सच पता है कि शहरोज़ का सारा किया धरा है और राहिम को फंसाया जा रहा है। मगर ऑब्वियसली वो भी राहिम से मिलकर यही कहता है कि मैं अपनी बहन की वजह से मजबूर हूँ, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरी बहन है। माहीन वाला चैप्टर तो समझे कि बिल्कुल ही क्लोज़ हो गया, जब अली नवाज़ राहिम से पूछ रहा होता है कि वो लड़की तुम्हारे कमरे में थी या नहीं, तो वो कहता है थी। तुमने कैमरास बंद करवाए थे या नहीं, तो वो कहता है मैंने करवाए थे। और ये सब कुछ माहीन सुन लेती है, और फिर बस माहीन के टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं। टेंट्रम थी मतलब जिस तरह वो हीरोइनें करती हैं कि गिर गई, डिप्रेस हो गई, चीज़ें फेंक दी, ये सारा कुछ। जज्बाती तो वो पहले भी थी, मगर ये है कि अब राहिम बिल्कुल अकेला पड़ गया। बाप को वो ज़रूर कहता है कि एक दफ़ा मुझे एक चांस दें, मेरी से सच्चाई सुन लें, मगर बाप चाहते हुए भी उसकी बात नहीं सुनता। तो अब सीन ये है कि राहिम बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है। अब जो बाप है वो भी मामू जो होते हैं लॉयर, उनके पास ही आता है कि मतलब इतनी बदनामी हो गई है, अगर शहरोज़ भी फंसता है इस मामले में तो बदनामी तो मेरी होनी ही होनी है इन एनी केस। और दूसरी तरफ राहिम जो है वो भी मामू से ही बात करता है कि आप मेरी इस सारे सिनेरियो में कोई मदद कर सकते हैं या नहीं।
ये भी समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा-सा जितना अच्छा वो ड्रामा चल रहा था ना, हर लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से, जितना थ्रिल एलिमेंट था, तो वो अब थोड़ा-सा इसलिए मज़ा नहीं आ रहा कि एक तो ये याददाश्त वाला सीन डालकर कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा। फिर ये भी सीन है कि मतलब जो उसे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आफ़िया मैडम उसे कहती हैं कि बिला झिझक तुम नाम ले लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राहिम का, तो वो वही कर रही है कि मतलब जब वो अपना बयान देने भी गई है पुलिस स्टेशन, तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच-सोच के बेइंतहा एक्टिंग कर कर के अजीबो-गरीब एक्सप्रेशन दे दे के राहिम का नाम ही ले रही है। जैसे वो नाम नहीं लेना चाहती, याद करने की कोशिश कुछ और कर रही है और उसके दिमाग में कुछ और आ रहा है, मगर चूँकि ये बात उसके कानों में कही गई थी कि राहिम का नाम लेना, तो वो इसलिए राहिम का नाम ले रही है। तो ये थोड़ा-सा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले प्रोमो से और कुछ जो ओएसडी के थ्रू हमने सीन्स देखे या जो टीज़र्स देखे थे, उससे पता तो चल रहा है कि अयमन की शादी राहिम से हो जाएगी। अब ये वहाँ तक कहानी किस तरह पहुँचेगी, वो इंटरेस्टिंग होगा। 10th एपिसोड के एंड वाले सीन में भी हमने यही चीज़ देखी कि वो उसके घर ही पहुंच गया और उसे कह रहा है कि बताओ तुमने अयमन मेरा नाम क्यों लिया। मतलब याददाश्त वाला सीन किसी को पता ही नहीं है कि इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। और मतलब थोड़ा-सा चॉपी है ड्रामा, अप डाउन सी सिचुएशन है। कोई ऐसे-ऐसे सीक्वेंस भी हैं कि समझ नहीं आ रही कि जैसे सबको पता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, तो ये बात राहिम को क्यों नहीं पता? जो उससे आके अब पूछ रहा है कि मतलब तुमने मेरा नाम क्यों लिया? और अगर याददाश्त चली गई है तो सिर्फ़ उसको उतने ही विजुअल्स क्यों आ रहे हैं याद करने पे जिधर तक राहिम उसको नज़र आ रहा था। जिस सीन में एमन गई है अपने बाप और जमाल के साथ बयान देने, उससे पहले पुलिस स्टेशन में ही मेरा ख़्याल है एमन को आफ़िया फिर मिलने आती है और फिर यही सब कुछ कहती है कि तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और राहिम का नाम ले देना, ये है वो है। इस तरह से मतलब अब उसे कोई नहीं नोटिस कर रहा कि आफ़िया यहाँ पर क्या करने आई है। दूसरा जो जमाल है, जो इसका कज़न होता है, जो कि शुरू में एक निकम्मा और बेकार आदमी नज़र आ रहा होता है और लालची और 2 नंबर होता है, जिसकी कोई सिंसियरिटी नहीं होती एमन के साथ। अब जब से एमन का ये सीन हुआ है, वो इतना सिंसियर हो गया है कि वो हर हर कदम पर अपने मामू के साथ है और वो ही बढ़-चढ़ कर कह रहा है कि मतलब पुलिस, मतलब वकील भी वही करा रहा है और पुलिस के मामलात भी वही देख रहा है और वही चाहता है कि एमन को इंसाफ मिले और वो उसे कहता भी है कि मेरा फ़र्ज़ है। तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो एकदम किस तरह चेंज हो गया, या रियल में चेंज हो गया या उसका अपना कोई मतलब है। और तीसरी चीज़ ये कि मीडिया ने इतनी ज़्यादा खबर बना दी है कि भई ये तो कॉलेज अम, फ्रेंड्स थे और एमन जो थी वो राहिम में पहले से ही इंटरेस्टेड थी। अब लोग ये क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे कि जिधर से राहिम अली नवाज़ पढ़ा होगा, वहाँ पर एमन किस तरह पढ़ी होगी? लाइक जो भी क्लास डिफरेंस है और वो किसी और से मंगनी कर रहा था, इस वजह से एमन ने ये सब कुछ जान कर किया। तो लेट्स सी कि अब आगे जो है कहानी किस तरह प्रोग्रेस करती है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि सर्दी और स्मोक की वजह से अ, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।